बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? ये वही भ्रष्ट लोग हैं जो पिछले 3 सालों से आप देखते हो आकर कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोटस ऑपरेशन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इसने एक बार कहा मेरे 35 विधायक चले गए, सब इसके घर में बैठे हुए। जो एक और को काम नहीं मिल रहा था वो कहता था मैं इलाज करवाने गया था। लेकिन मीडिया को मूर्ख बनाते हैं और अपनी खबर सारा दिन चलाते हैं और मीडिया का करोड़ों रुपए का प्लेटफॉर्म अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अब 4 दिन पहले कहा अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी में है, तो जैसे चारा घोटाले वाले लालू जी जेल गए थे, उससे पहले राबड़ी देवी जी के हाथ में चाबी दे गए थे। यहाँ राबड़ी 2.0 आई है, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी भी आई। और इनकी हिम्मत देखिए साहब, जो कांग्रेस अपने आप को देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल कहती थी, उनकी तो इन्होंने भरी सभा में मिट्टी कर दी। जो महिला राजनीति में भी नहीं, केवल एक भ्रष्ट और कट्टर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की पत्नी है, वो मंच पर आती है, किस अधिकार से भाषण देती है किसी को पता नहीं, लेकिन भाषण देके गारंटी देती है और फिर कहती है समय नहीं मिला आपसे चर्चा करने का, हमने गारंटी दे दी। पूरा गठबंधन के पूरे देश के नेता आकर बैठे हैं। इतनी मिट्टी, इतनी फजीहत इन नेताओं की कभी नहीं हुई होगी जितनी अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी ने उस दिन कर दी। आप कल्पना कीजिए क्या समझौता है, क्या समझौता है। जहां पंजाब में इनका मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का कांग्रेस की धज्जियां उड़ाता है, एक के बाद दूसरा घोटाला गिराता है, उसको पूछते हैं क्या तुम आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ समझौता करोगे? कहते कैसे करेंगे, ये तो भ्रष्ट है। अब भगवंत मान मुख्यमंत्री कहता है कांग्रेस भ्रष्ट है, लेकिन कांग्रेस भ्रष्ट केजरीवाल के साथ जाके मंच साझा कर लेती है। आप मुझे बताइए क्या ऐसी पार्टियां देश में चलेंगी? मेरे साइबर योद्धाओं, आपका सबसे पहला काम ही ये है, भगवंत मान का वो वीडियो निकालो और दिखाओ। मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, ये तो आतिशी की है, वो दिखाएंगे, सौरभ भारद्वाज की दिखाएंगे, ये तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे, लेकिन जो सच है पीछे वो दिखाना चाहिए कि वही रामलीला मैदान था जहां पर आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। उसी रामलीला मैदान में सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा किया तो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे अरविंद केजरीवाल के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। ये फर्क 10 साल में है। तो भ्रष्टाचार खत्म करने आया था, खुद भ्रष्टाचार में डूब गया और सब भ्रष्टाचारियों को एक मंच पे खड़ा कर दिया। देश को असली चेहरा बताना होगा। ये कहते थे उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, कितनी सीटें हुई उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की? है कोई? जमानत जब्त हुई है सारी सीटों पे। मैं सहकर बैठ था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, और यही नहीं, इन्होंने उत्तराखंड में साथ लगते प्रदेश में कहा कि हम लोग सरकार बनाएंगे, 0 सीटें। ये जहां जहां गए वहां 0 सीटें आई। हिमाचल प्रदेश आए, कहते बदल देंगे, बदले तो नहीं, साफ होकर चले गए। साइबर योद्धाओं से काम क्या है? आपको क्या करना है? आज सूचनाओं के दौर में आपको सही सूचना जन जन तक पहुंचानी। हमें कीचड़ उठाना, गलत बातें करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं करना। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप में से किसी को सुप्रिया श्रीनेट नहीं बनना है जो कि बाद में माफी मांगनी पड़े, बार बार माफी मांगनी पड़े। देश में 2 उदाहरण हैं, एक अरविंद केजरीवाल जो झूठे आरोप लगाते हैं फिर कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं, दूसरी सुप्रिया श्रीनेट है जो झूठ बोलती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करके फिर कहती है माफी, किसी और ने मेरे इंटरनेट का उपयोग कर लिया, मेरे हैंडल का उपयोग कर लिया। हमें गलत भाषा का उपयोग नहीं करना।
हमें अभद्र नहीं होना है, हमें अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये लोग चाहते हैं कि हम ये करें, हमें नहीं करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं। हमारे पास उपलब्धियां हैं। हमने एक ही लाइन कही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सोच ईमानदार काम दमदार। और आज काम दमदार और सोच ईमानदार ये कहती है कि कल तक जो डॉन माफिया होते थे आज मिट्टी में मिल चुके हैं। आज हमारी दैनिक सुरक्षित, आज रात को भी चलेंगी तो सुरक्षा के भाव से चलेंगे। पहले दंगे होते थे, आज सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले अपराध होता था, आज निवेश आता था। पहले बेरोजगारी होती थी जो अपराधी घटनाओं को बल देती थी, आज उत्तर प्रदेश में रोजगार स्वरोजगार की नए अवसर आते हैं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP आज पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश एक उदाहरण के रूप में सामने आया है। मेरे साथियों, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो एक आजादी से पहले भी सूचना का तंत्र होता था, अखबार, जहां अखबारें छपती थी और आप तक सूचनाएं पहुंचती थी। लेकिन 1990 में टेलीविजन का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया। साइबर योद्धाओं की बैठक थी और मैंने कहा है कि साइबर योद्धाओं को, हर योद्धा को मोदी बनना होगा, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। और मोदी जी ने ये न्यू मीडिया का उपयोग करके दिखाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसी नेता के हैं तो नरेंद्र मोदी जी के। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लगभग 97 मिलियन फॉलोअर्स के लगभग मोदी जी के, 96.9 मिलियन केवल एक्स पर है। इसी तरह से उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो आज के साइबर योद्धा को चुनावी रणनीति के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है और भविष्य में हम देश को विकसित भारत बनाने वाले हैं, उसको पहुंचाना है। मैंने ये भी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया, जैसे विपक्ष के नेता देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं, हमें उसमें नहीं जाना, हमें अपनी उपलब्धियां ही बतानी है। वो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम देश को एकजुट रखना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र करते हैं। ये लोग भ्रम और भय पैदा करना चाहते हैं, हम जानकारी देकर जनता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा, आज के युग में न्यू मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। जहां प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना रोल अदा करती है, न्यू मीडिया देश के करोड़ों फ़ोनों तक अपनी जानकारी पहुंचाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और यहीं पर जो फर्जीवाड़ा ये कुछ राजनीतिक दल करते हैं, उनको भी लेंस लगाकर हम देखते हैं और उनका पर्दाफाश करते हैं। सर, अतीशी ने कांग्रेस बोल रही है कि जो है बीजेपी का प्रेशर है उनके ऊपर कि वो ज्वाइन करें, नहीं तो उनकी अरेस्टिंग कर दी जाएगी। ये पिछले 4-5 वर्षों में आपने ऐसे बयान एक नहीं अनेक बार आम आदमी पार्टी से सुने होंगे, जिस पार्टी का आधार ही झूठ पर बना है। एक से एक बड़ा झूठा आम आदमी पार्टी में, और झूठ बोलकर ये राजनीति में आए, राजनीति में आके भ्रष्टाचार किया। और जिस रामलीला मैदान में कभी इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी रैली की थी, वहाँ पर सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके रैली की है। ये दुर्भाग्य है, मुझे पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। हर वो वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है जब वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने बयानों को सुनता है, जो कभी ईमानदारी की बात करते थे, आज वो कट्टर बेईमान नज़र आते हैं, जेल की सलाखों के पीछे नज़र आते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है उस वोटर के लिए जो बेचारा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, जो 9 बार ईडी का समन आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल नहीं होते। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे इस कुर्सी पर कोई भी बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है।
वो उन्होंने सच करके दिखाया, भ्रष्ट हो गए, वो कट्टर बेईमान हो गए। बड़ा दुर्भाग्य है साहब। देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो, कितना ठगा हुआ महसूस करती है दिल्ली की जनता। और वो लोग जो कल तक इनके आंदोलन के साथ जुड़े थे, आज उनको कितना कष्ट पीड़ा होती होगी। ये कितने झूठे लोग हैं जो झूठ बोलकर वोट तो पाए, लेकिन भ्रष्टाचार करके मलाई भी खाई, अब जेल भी खा रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके कई नेता और जेल जाएंगे अभी। देखिए इनकी इच्छा पूरी होगी अगर भ्रष्टाचार किया होगा। अनुराग जी कहना है कि चुनाव से पहले ही राम मंदिर तैयार किया गया, मुरादाबाद के एयरपोर्ट भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए ना जाने कितने लोगों को इस बात की प्रसन्नता देश और दुनिया में करोड़ों लोगों को कि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य ऐसा जहां पर 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, और जिसमें से 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। मैं मुरादाबाद की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, ये काम जो मोदी योगी सरकार कर रही है वो निश्चित पूरा भी होगा। जहाँ मुरादाबाद भी होगा वहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा। आरिफ अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में कद और बढ़ गया है। अगर ऐसे ही कद बढ़ता है भ्रष्टाचार करके जेल जाने में, तो फारूक जी किसी ने रोक नहीं लगाई है। फारूक जी के ऊपर स्वयं एक बहुत गंभीर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। जहाँ क्रिकेट बढ़ाने के लिए पैसा आता था, इन लोगों ने उस पैसे को भी खाने का काम किया, जे.एंड.के बैंक को भी खाली किया। अनुराग जी कैंडिडेट नहीं है फ्रेम में, कहीं भाजपा कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा का कैंडिडेट और नरेंद्र मोदी बन के काम कर रहा है। सुनीता केजरीवाल इस समय विधायकों से मिल रही है सर, वो कुछ बड़ा देखिए पहले जो बाकियों को परिवारवादी पार्टी कहते थे, पर अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि पत्नी राजनीति में भी नहीं थी, लेकिन राबड़ी देवी की तरह सुनीता जी अब राजनीति में आने की इच्छुक लगती हैं। मैंने बहुत दिन पहले कहा था राबड़ी 2.0 यानी कि श्रीमती केजरीवाल है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।